आकाशवाणी रायगढ़ के डहाले 13 फरवरी दिन शुक्रवार के रेडियो किसान दिवस के आयोजन सारंगढ़ विकास खंड के गांव पटसा डीहिमा किया गया से कार्यक्रम की शुरुआत सबले पहली ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित करके किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम प्रमुख श्री नीरज प्रभाकर जी रेडियो किसान दिवस के महत्ता के ऊपर अपन के विचार ला साझा करीन। जय जोहार, नमस्कार। हमारे मंच में उपस्थित सबको बड़का अधिकारी मन, यहाँ उपस्थित अधिकारी मन प्रत्येक कृषि विभाग के और पशु चिकित्सा मत्स्य विभाग के हमार खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार ले सम्मानित किसान भाई मन और अन्य हमार किसान भाई बहनी मन, आप सब मन के मैं हाँ आकाशवाणी रायगढ़ डहर ले आप मन के स्वागत करता हूँ। संगी हो रेडियो किसान दिवस हमन जैसा कि दिलीप जी बताए हमन हर बचर मनाता और बहुत जन बोलते हैं कि रेडियो कौन सुनते आजकल, कोई नहीं सुनते रेडियो, मगर ऐसा नो है। रेडियो किसान दिवस हमन ला सुरता दिलाते कि कैसे रेडियो आप सब कृषक संगी मन के सच्चा साथी हवे, मार्गदर्शक हवे। लोग कथन के रेडियो कौन सुनते, मगर ऐसा नो है। आप मन जानत हो, हमन जानत हन कि रेडियो एक किसान भाई के सच्चा संगी है। भले वो नांगर चलात है कि कोठार में बैठे है, रेडियो कर साथ है। हर विषय में हमन आप मन के जानकारी देथन, हर चीज में, हर विषय में। तो एकर ले ये जो जुड़ाव है वो बने हैं। और रेडियो मात्र एक ही डब्बा नो है, ये हर हमार सच्चा संगवारी है, सच्चा संगी है जो हमन ला मार्गदर्शन करते। किसान भाई हो छत्तीसगढ़ ला धान का कटोरा कथन, और अब समय है कि हमन ला धान का कटोरा भर ले संतोष नहीं करना है, हमन ला डाइवर्सिफाई करके दलहन का खेती करना है जैसे कि बताया जाते। और दलहन अपन अरहर, मूंग, चना ये सब के दलहन का जब हम खेती करतन तो ये हर हमार जेब के लिए भी बहुत अच्छा है, हमार भुइया पर बहुत अच्छा है। काबर के दलहन का खेती में बहुत कम पानी लगते, बहुत कम पानी में बहुत ज्यादा मुनाफा होते। और जो अपन भुइया है ओकर उर्वरा शक्ति बढ़ते, क्रॉप रोटेशन करके बाकी फसल के साथ दलहन फसल ला मिला के खेत के उर्वरा शक्ति एक घलो बढ़ते। तो आप मन आज आइन है, आप सबों मन का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमार कार्यक्रम में हमार विभिन्न विभाग के अधिकारी मन आप मन के मार्गदर्शन करी, अपन ला बताही नवाचार के बारे में, नवा तकनीक के बारे में। और हमार जो खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार ले सम्मानित किसान भाई मन है वो मन अपन ला बताही कि कैसे अपन खेती ला हमन और लाभदायक कर सकते। आप सबों मन के आए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय जोहार। उद्यान विभाग डहाले कैसे कृषक मन आत्मनिर्भर बन सकत हैं, आयल पाम की खेती कैसे कर सकत हैं, एकर बारे में जानकारी दिन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विक्रम पटेल। फलोद्यान लगाना चाहते हैं, चाहे आम हो चाहे नींबू हो, तो ओमेगा है कम से कम एक हेक्टेयर और अधिक से अधिक 2 हेक्टेयर, मतलब कम से कम 2.5 एकड़ और अधिक से अधिक 5 एकड़ पर आम के या तो नींबू के बगीचा लगाना है। तो उसमें जो अनुमानित लागत है 43,750 रुपया, ठीक है। ओकर 25% अनुदान मतलब 10,938 रुपया किसान भाई मतलब मिली बराबर फलोद्यान लगाए बर। अब फलोद्यान लगाए है तो बीच में गेप रखे होकर है ना, और फलोद्यान के वेटिंग पीरियड ज्यादा है, 3 महीना 3 साल बाद फल ही, 4 साल बाद फल ही, ठीक है। तो ओकर बर का है बीच में इंटरक्रॉप लगाए बर, बीच में जैसे आप कुछ सब्जी लगात हो है ना, कुछ और लगात है, ओकर बर 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया सब्सिडी। कार्यक्रम में मछली पालन विभाग के अधिकारी श्री नकुल ओगरे जी उपस्थित रही हैं। ये मन अपन के उद्बोधन में बताइन कि कैसे
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से तालाब निर्माण करके आत्मनिर्भरता की ओर किसान बढ़ सकत है। एकर बारे में अपन के विचार ला साझा करत हुए का कहिन आवा सुनी। हमन के 30 डिसमिल 35 डिसमिल जमीन कहीं पर बचे हैं, ओमा आप मन जो है ना तालाब बना सकत है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। छोटे से एरिया में तालाब बना सकत है आप मन। ये एकर जो एक्चुअल में इकाई लागत है 14 लाख के, और आदिवासी हरिजन मन ला 60% सब्सिडी मिलते और सामान्य पिछड़ा वर्ग मन ला 40% सब्सिडी मिलते। लेकिन जमीन यदि महिला के नाम से होही, चाहे ओबीसी रहे चाहे जनरल रहे, और मतलब जो है ना 60% सब्सिडी मिलते हैं। एमा जो है ना अति बढ़िया फायदा होता है। अभी हम करीबन 34 तालाब बना चुके हैं हमारे सारंगढ़ जिला में। 1 साल के अंदर में 34 तालाब बन चुके हैं और बढ़िया उत्पादन होते हैं। एमा आराम के साथ जो है ना 35 डिसमिल जमीन में आप मन लगभग 3 लाख आराम से कमा सकते हैं। 3 लाख रुपया कम से कम 3 लाख रुपया आराम से फायदा मन के होई मछली पालन से। केंद्रीय रेशम बोर्ड के वरिष्ठ तकनीकी सहायक मुरलीधर देवांगन डहाले बताए गिस कि तसर पालन से कैसे आमदनी ला बढ़ाया जा सकत है और कैसे एकर अनुदान के पात्रता होते और कैसे लाभ ले सकत हन, एकर बारे में बताइन। अनुविभागीय कृषि अधिकारी रायगढ़ हरीश कुमार राठौर जी भी बताइन कि कैसे आधुनिक तरीका से हमन खेती करत हुए रासायनिक खाद के निर्भरता ला कम करत हुए हमन कैसे अपन के खेती किसानी में जैविक तकनीक ला अपना सकत हन, एकर बारे में विचार ला साझा करत हुए कहिन। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि कृषि विभाग और किसान जो है दोनों का जन्मों जन्मांतर का नाता है। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारे पूर्वज हैं, तब से हम खेती करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में जैसे समय का मांग रहता है, उसके हिसाब से हमको खेती को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। यदि आज के दिन में जैसे उत्पादन, हमारे पहले समय में उत्पादन कम होता था तो हमको अधिक से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता थी। हम रासायनिक खाद का उपयोग किए, ज्यादा से ज्यादा अन्य चीजों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाए, दवाई कीटनाशक का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किए। लेकिन आज की स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन हमारे पास पर्याप्त हो चुका है। हमको जितना जरूरत है, हमारे देश को जितना जरूरत है उससे डबल है, ट्रिपल है। तो हमको जो चीज की कमी है उसकी ओर जाना है। खेती किसानी में अर्थ की जरूरत पड़थे, यानी आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के दरकार पड़थे और यह उपलब्ध होते बैंक से। ऐसने में एडीबी सारंगढ़ ले पहुंचे रहीने महेश माझी एमन क्षेत्र अधिकारी रहीने, एमन के डहाले बताए गिस कि कैसे कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर सकतन और कैसे योजना मन के लाभ ले सकतन, एकर बारे में का कहिन आवा सुनी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हमारा काम रहता है। तो अभी जैसे कि सर ने बताया, राठौर सर ने, कि एक कस्टम हायरिंग के बारे में सर ने बताया। उसमें जैसे कि एक हम लोग हार्वेस्टर जैसे फाइनेंस करते हैं, उसमें हार्वेस्टर आप फाइनेंस करके उसमें क्या है कि 9% का ब्याज रहता है और उसमें 3% का सबवेंशन मिलता है। इसमें क्या है कि कोई भी जमीन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना। इसमें क्या रहता है कि आप जैसे कोई एक जो सक्षम किसान है वो एक हार्वेस्टर लेके जैसे किराए के रूप में उसके उत्पादन कर सकते हैं, का यूज करके। और जैसे कि अभी देखे होंगे बहुत सारे किसान, जैसे बड़े बड़े किसान, पहले क्या होता था, किसान जो जितने भी थे उनके पहले जो कटाई होती थी मैनुअल होती थी, बहुत टाइम लगता था। तो अभी जैसे कि नई तकनीक जैसे आगे हार्वेस्टिंग में, उसमें जैसे कि एक साथ ही सारी कटिंग हो जाती है, सारे धान अलग हो जाते हैं, तो बहुत किसानों का टाइम बचता है। तो एक ये स्कीम है। और केसीसी वगैरह तो आपने सब ने लिया होगा। कृषि विज्ञान केंद्र ले विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर के पैकरा बताइन कि जैविक और प्राकृतिक खेती ला हमन ला कैसे करना पड़ी और ओकर डहाल लौटे बर लागी, एकर बारे में अपन के विचार ला साझा करत हुए कहिन। उतेरा जब धान ला कटे के पहले में बीज ला छिड़क देना है और छिड़के के बाद हमें कुछ कीड़ा बीमारी लगता है तो दवा भी डालना है। आप मतलब ज्यादा हमें खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप मतलब आसानी से अतिरिक्त घर में आप मतलब आमदनी भी मिल जाएगी, आप मतलब दाल भी मिल जाएगी, दाल खरीदने नहीं पड़ी। अभी राठौर साहब बोलते रही हमारा दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं है, हमें बाहर से मतलब मंगाना पड़ते दलहन तिलहन। तो हमन यदि ये पद्धति से हमन भी खेती करते तो निश्चित हमारे जो दलहन के क्षेत्र और बढ़ी और हमारा आमदनी है बढ़ी। डॉक्टर मनीषा चौधरी विषय वस्तु विशेषज्ञ पोषण कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ डहाले ये मन बताइन कि महिला मन कैसे आत्मनिर्भर बन सकत हैं और प्रसंस्करण ले जुड़ करके कैसे लाभ ले सकत हैं, एकर बारे में का कहिन आवा सुनी। और हमारे कृषक और कृषक महिला बंधु
जो आगे बैठी हुई हैं। महिलाओं का हम लोगों का मुख्य काम यही होता है कि सोचा जाता है कि हमारा महिलाओं का मुख्य काम ये है कि हम अपने परिवार को संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करें, जिससे वो आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक ये हमारा सर्वप्रथम पहला काम है जो हमको गॉड गिफ्टेड है कि भगवान ने हमको ये वरदान दिया है कि हम अपने परिवार को संतुलित और स्वस्थ भोजन दें। और दूसरा काम ये है कि कृषि में महिलाएं कृषक भाइयों का पूरा सहयोग करें और करती ही है। ये शुरू से ही कृषि ऐसी रही है जो महिलाओं के बिना अधूरी होती है। कृषि में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। महिलाएं उनका सहयोग करती हैं, निंदाई गोड़ाई से लेके आखिरी में जब हम धान अनाज स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, तब तक महिलाएं उसमें सहयोग करती हैं। उसके पश्चात भोजन बनाने का काम करती हैं। तो महिलाओं के लिए जो अगर ये समूह की महिलाएं हैं तो इनके लिए मेरे पास 2-3 कुछ नए इनोवेटिव सजेशन थे, तकनीक थी जो कि आप लोग अपनाकर आगे बढ़ सकती हैं, आय बढ़ा सकती हैं। अगर आप लोगों की रुचि होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके इसकी पूरी प्रशिक्षण लीजिएगा। रेडियो किसान दिवस के ये कार्यक्रम में उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव सारंगढ़ बिलाईगढ़ भी उपस्थित रही है। ये मन बताइन कि रेडियो कैसे दूर दराज तक पहुँचते, कैसे सूचना पहुँचाते और आज भी रेडियो के माध्यम से किसानवाड़ी सुन करके कैसे अपन आप ला अच्छा करत हैं, अपन खेती के तकनीक ला बदलत हैं। एकर बारे में बताइन, संग में बताइन कि दलहनी और तिलहनी फसल के उपार्जन पीएम आशा के तहत हुआ थे। एकर बर पंजीयन, फसल परिवर्तन, दलहन तिलहन के उत्पादन के ऊपर जोर दिन और का कहिन आवाज सुनी। आज ग्राम परसाडी में आयोजित आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ के माध्यम से रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित यहाँ मंचासीन विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र के से आए वैज्ञानिक गण, हमारे इस क्षेत्र के किसान भाई, माताएं, बहनें और विशेष तौर पर हमारे ये प्रगतिशील किसान जो उपलब्धि सारंगढ़ के लिए लाए हैं खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है, आज आकाशवाणी केंद्र रायगढ़ के द्वारा इस सारंगढ़ में ये किसान दिवस आयोजित किया गया। किसानों को उचित जानकारी, मार्गदर्शन देने के लिए एक रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और ये बहुत लंबे समय से रेडियो का जो संचार में उपयोग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय योगदान है। जब टीवी नहीं था, जब लोग शिक्षा में नहीं थे, अशिक्षित थे, बहुत ज्यादा पहले देश में लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पेपर जो न्यूज़पेपर है उसको भी नहीं पढ़ पाते थे, तब भी लोग रेडियो का उस समय से उपयोग कर रहे हैं। यानी रेडियो से उनको सूचना मिलना, जानकारी मिलना और न केवल मनोरंजन लेकिन हर क्षेत्र में सूचना पहुंचाना रेडियो बहुत उपयोगी रहा है। और इसी के साथ आज जो है किसानों के लिए भी रेडियो के माध्यम से आज भी किसानवाड़ी कार्यक्रम को जो सुनते हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वक्ता जो है अपना जो ज्ञान की उपयोगी जानकारी देते हैं, किसानों के हित की और किसानों के लाभ की जानकारी, बहुत ही उपयोगी किसानवाड़ी कार्यक्रम जो आता है प्रतिदिन, और इसको किसान अभी भी सुनते हैं। तो ये रेडियो का जो आज कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। आज ये कार्यक्रम रेडियो की तरफ से ये आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न ले सम्मानित कृषक मुकेश कुमार चौधरी, क्षीर सागर पटेल, खेमराज पटेल, लक्ष्मण पटेल, डेढ़राज चंद्रा और प्रगतिशील कृषक आयोजक कार्यक्रम के और भूइया के किसान सम्मान ले सम्मानित कृषक श्याम कुमार पटेल जी भी उपस्थित रही। ये मन के डहाले कहा गिस कि किसान गौ आधारित खेती करे, गौ पालन करे और कृषि में गौ पालन करके अपन के खेती ला भूइया ला सुधार करे। एकर बारे में अपन के विचार ला साझा करत हुए का कहिन आवाज सुनी। सबो किसान मला मैं राम राम करत हूँ। अमर भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सबो किसान मन आज बढ़िया जुड़े हो और सबो खेती किसानी में बढ़िया तरीका है। और ये परसाडी है तो बहुत बढ़िया गांव है। कुल बिहाय कन्हार जो कहते, जिसने जिसने जाए को आगे तिसने तिसने लड़का
जिसने जिसने घर द्वार के तिसने तिसने पैसा यहाँ भाली करहान माटी हम तो बहुत दिन ले आते हम सब सुंदर है वैसने रहे रही बस पानी के रोकता ला ये जो पानी है नीचे दिनों दिन जाते एकर बनाए बर उर्वरक खातू हमारे यहाँ तुम जाके देखिए डबल गोबर गैस है मात्र तुम्हारा 1 मिनट काम करना है और 3 का गोबर गैस चलत है और जेकर से बढ़िया खातू मिलत है और 1 नंबर में चलत है और जौन में गोबर रखे उनमें नमी नहीं छोड़े जतको भी रहे नमी नहीं छोड़े और बढ़िया है और रासायनिक खाद छींच के तो यूरिया छींच के हम बर्बाद हो गए ना तो सब लोग निवेदन है कि उसने करें हमें तो तुड़ी पर में एक ऊपर वाले बाल ले जाता तो हाँ बाकी ले कटवा के ऊंच डोली में तुड़ी पर में कटवा के छोड़ देता तो सब किसान वाला निवेदन है खेती किसानी के मूल चीज खातू और गौ पालन नहीं करबो तो हम के उद्धार नहीं। मैं सागर पटेल राम मानिकपुर सभी किसान भाईला कारीला जय जोहार। मैं कृषि विभाग से 93 ले जुड़े हैं। हमारे गाँव ऐसे रही कि पूरा जंगल में 1 कांवर 2 कांवर लकड़ी आन के मनवे करके मैंने कुछ भी उन्नति नहीं होती। मैं 93 ले जुड़े ना सब किसान का ट्यूबवेल करवाए अनुदान में हर किसान के मैंने ट्यूबवेल है और हर किसान करा ओकर बाद गोबर गैस के अनुदान करवाए गोबर गैस हर किसान करा गोबर गैस है 2000 में मोर हर है अभी 2000 ले चलत आत है और हर किसान करा गाय है और दूध उत्पादन है हमारे यहाँ और दलहन तिलहन के खेती माने हर किसान आज हमारे यहाँ होते और सूरजमुखी किसान मन पहले लगाते हैं अभी छोड़ दे रही। मैं आज 4-5 साल है शुरू करे होला और सूरजमुखी के तेल भी उत्पादन मैं खुद करता और तेल बिक्री मैंने लागे ले किसान मांगे ले भी जो भी मांगे ले विस्ताह में देता होला और तेल में राइफिन वाला तेल नहीं बिसा तो हर किसान मला आज हमारे यहाँ के जुड़ के रखे हैं और जो आज कार्यक्रम होते ओला सब मैं बता हर किसान मला तो मोर हिसाब से मन चलते हैं और दलहन तिलहन में सब चीज आज जैसे गेहूं लगाए हैं तो गेहूं में हमारे यहाँ कीटनाशक नहीं सीखे कीटनाशक दवा नहीं दें गेहूं में मूंग लगे है धान तो अपन लगे है धान थोड़ा जो में ट्राई करके देखें उड़द मूंग में गेहूं भी ट्राई करके देखें तो मैं नहीं छोई सब किसान बुड़ गिन कोई खेत में आज धान लगा और हर किसान का गरवा गाय सब है तो वो चराए के सुविधा हमारे यहाँ ला भी है दलहन तिलहन खेती ला सब किसान अपना आज मैं 3 फसल मैं ड्रिप वाला तनो हाँ लेकिन 3 फसल खेती लेता पहले आप सीजन में जैसे मैं अभी गोल वाला बड़े वाला भाटा रही और 70 से मैंने 60-70 रुपया हर किलो जात रही ओकर बाद भिंडी ओकर बाद बरबटी अभी आप जब शुरू हो सब के मोर तो एक बाद हमें फैन चालू करिया मई जून में भिंडी लगा बरबटी फैन लगा अषाढ़ के लगती काकरो कर सब्जी नहीं रही दिक्कत रहते सब तो वही में हर किसान ला चाहिए हर माने सब्जी भी नतनी चले तो सब ला सब्जी चाहिए तो वही में मार्केट के सब्जी हर अच्छा मिलते वैसे कर करके मैं आज कहा दोनों जिला में रायगढ़ जिला में उन्नत किसान बने रहे और सारंगढ़ जिला में हाँ धन्यवाद। लक्ष्मण कुमार पटेल ग्राम कंचनपुर सरिया के निवासी विकास परमपेला और मैं सब किसान मल्ला किसान दिवस की रेडियो किसान दिवस के उपलक्ष्य में जय जोहार। मैं जैविक खेती 2016 ले शुरू कर रहा हूँ। वास्तव में एक गाय ले 30 एकड़ खेती करा जा सकता। जब गाय जन्म लेते नहीं जन्म ले लेके ओकर मरड़ तक खाद बनती जब गाय जन्म लेते ओकर जेर खाद बनती जोन ला हमन फूल गिरते वो फूल ला संरक्षण करके ओकर खाद बनाया जाता है।
जैसे हम जानते हैं कि गाय हमारे कब दाढ़ी कब बोला जानता हूँ वो समय में 8 दिन पहले छेना रखना है हमारा हम 100 वो छेना रख के जब गाय ब्याती ही अगर पानी गिरी तो पानी ला हमें छिड़क देना है, पानी ला बहन देना नहीं ना, राख ला फेंक देबो छिड़क देबो तो और सौंप ली हो। ओकर बाद फूल गिरी तो लाइट मट्टा में लेके और राख ला सब लेके 90 दिन पर जमीन में गाड़ देना है। जमीन में गाड़ देने के बाद और हमला 2.5 किलो खाद मिली जो सीमेंट कलर की रही। अगर 50 ग्राम भी वाला हर स्पेयर में देता तो हमें के बहुत पानी के काम करते, फोलिक एसिड और एमिनो एसिड सब प्राप्त। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक मन भी उपस्थित रहीने, अपन के विचार ला साझा करत हुए का कहत रहीने आवा सुनी। हमन मोटा अनाज मिलेट के खेती करवथन, जोन में के रागी, कोदो, कुटकी, सावा, ज्वार, बाजरा, कंगनी, हरा कंगनी ये सब के खेती ला हमन किसान भाई मन कर करवथन। एमे कम लागत में बहुत अधिक मुनाफा होते किसान मन ला। एमे ना तो कछु उपजाऊ भूमि के आवश्यकता होते और ना ही एमे कछु फर्टिलाइजर दे के जरूरत पड़ते। तो एमे बंजर भूमि में भी किसान भाई मन लगा के अच्छा से उत्पादन ले सकत था। एमे किसान भाई मन ला कम लागत में बहुत फायदा होही। एक बीज वगैरह हमन देथन, एक ट्रेनिंग भी देथन और एक खरीदी भी हमन ही करथन। जम्मो किसान संगवारी मन ला राम राम, जय जोहार। मैं नारायण गबेल, ग्राम कटौत, बरगढ़ खोला, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़। किसान संगवारी हो, मैं मिश्रित खेती करथों रबी में, और ये में हमन के जो मिश्रित खेती है वो हर आलू है, टमाटर है और गेहूं है, चना लगे है और सरसों लगे है और मटर लगे है, भांटा लगे है, लौकी है। ये ऐसे मोर मिश्रित खेती होथे। और मेड़ में राहेर के भी हमन उपयोग करथन। जो राहेर अभी हमन के सूखा थे वो हर जुलाई अगस्त में जब धान के हमन तैयारी करथन वो समय हमन लगा दे रहथन और अभी वो हर पक के तैयार हो जाते। तो उसने प्रकार के जैसे मोर सब्जी लगे है, उस सब्जी के जो मेड़ होते वो मेड़ में हमन कई प्रकार के जो कंदवर्गीय फसल है और जोंधरी है ये मन ला हमन भी लगाथन। तो ओमा हमन अभी जोंधरी लगे है और धनिया है और सलजम है और आप मन के मूली लगे है। तो ऐसे प्रकार के हमन के जो मिश्रित खेती है जेहर हमर गौ आधारित खेती करथों। और गौ आधारित खेती के तहत हमन जो भी फसल लगाए हन वो हर एक प्रकार से देखिया तो कोई हमन रासायनिक ला छोड़ के जैविक खेती अपनात हन। और जैविक खेती में का होथे कि जो पर्यावरण ला प्रदूषित करथे रासायनिक खेती है वो हर हमन के जो पर्यावरण है ये ला हमन जैविक खेती हर शुद्ध करथे। तो हमन ला स्वयं ला खाना है और आसपास के मन ला भी हमन ला जैसे बेचथन हमन तो हमन ओला सीधा काकरो घर तक ही जाथे वहा। तो ओ मन ला भी एकर से कोई प्रभाव नहीं पड़े, ना दुष्परिणाम नहीं होए, ना कोई प्रकार के बीमारी भी नहीं आए। तो संगवारी मन आप मन ला बताना चाहत हूँ कि आज के समय में रासायनिक खेती छोड़ के गौ आधारित खेती भी अपनाना बहुत जरूरी हो गए है। काबर की देखा था दिन ब दिन बीमारी मन बढ़त जात हैं और हर घर में बीमारी। तो ओकरे बर हमन गौ आधारित खेती, जैविक खेती क्योंकि हमको किस्म के आधार पे उसकी उपज और कौन कौन से रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें है और कितने दिन में उपज तैयार होगा इसकी सटीक जानकारी मिलती है। ये कार्यक्रम में डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न ले सम्मानित कृषक मन ला और कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी और विशेषज्ञ मन ला आकाशवाणी रायगढ़ के डहाल ले साल और मोमेंटो के माध्यम ले सम्मानित किया गिस। कार्यक्रम में सैकड़ों के संख्या में किसान मन उपस्थित रहीन, जेमा महिला किसान मन के भी सक्रिय भागीदारी रही से। कार्यक्रम में आकाशवाणी रायगढ़ के किसानवाणी प्रभाग के सूत्रधार मुकेश चौधरी, दिलीप चौधरी, अजय श्रीवास, स्वतंत्र महंत, धवल किशोर गुप्ता, सुशील प्रधान और रामविलास पटेल उपस्थित रहीने। कार्यक्रम के आखिर में अपन के विचार ला साझा करत हुए श्याम कुमार पटेल जी का कहिन आवा सुनी। किसान भाई हो राम राम। आज हमन ला बहुत हर्ष होत है कि किसान दिवस सर हमारे गांव में आई से हमन ऐलाने के करवाए के बहुत बड़े जोर से इच्छा रही से जो आज हमारा सपना साकार हो गई। इस
एकर वही बार में हर किसान यहाँ के हर जुड़ैया मन से मतलब हर भाई बहन में अपन तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देवत हाँ। और हमन बहुत पहले ले समझ ला आज खेती बाड़ी कोई ला सुनत रहन करत रहन, तो आज हमन ऐसे स्थिति में पहुंचे हैं कि आज हमारा मोटा अनाज कहत हैं ओकर भी जरूरत पड़ गई से। तो हमारे गांव में एक ऐसे गांव बनी से जो हमन मोटा अनाज ला भी तैयारी इसके मैंने खेती करत हन। और नमो सीड 100 ऐसे मोदी जो चाहिए से वही वाला वही में आई से, तो हमन ओकर भी सरसों के जो लगी से 200 एकड़ में हमारे गाँव में सरसों लगे है। और ओकर जो खरीदी ला भी किसान मन ला सोसाइटी में बेचना है, तो किसान मन ला बहुत फायदा की चीज है। और मोटा अनाज ला मैं खुद खेती करत हाँ, ओकर जो इनकम है तेहर बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत कम लागत में ज़्यादा इनकम देते। और हमारे गांव के लड़का मन आज जोन ला आज हमारे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध होगी से, तो हमारे परसड यह धन्य है कि हम एक छोटे से गांव में रहते हुए हमारा अतकी बड़े बड़े सपना ला पूरा करे बर सब आज के बच्चा मन जागरूक हैं। तो ये सब ला मैं आज अपन वही से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किसान भाई अपन भी अपन गाँव के लड़का मन आगे बढ़ाए के वही करा। और खेती किसानी ला जो सरसों होते बहुत कम वही में टाइम में बहुत फायदा दे वाली चीज है। बोला अपन भी अपन कम पानी में लगा के खर्चा अपन लड़का मन ला पढ़ाई लिखाई में वो सबके बर काम आए, ऐसे काम करा कि कम खर्चा में ज्यादा फायदा दे। तो किसान भाई हो अपन भी ये सब चीज करा। हमारे गांव में अपन पधारे है, ये सब चीज बहुत बड़े हमारा खुशी के वही होते। हमारे रेडियो विभाग ले इमन सब साहब मन सब बना के देखी बैठे थे, तो हमारा बहुत आनंद होता है। हमारे गांव के मन बहुत भाग्यशाली हैं जो कि आप मन सब अतकी दूर से आके हमारे गांव ला सहारे है वही करे हमारे गांव ला चयनित करीन है। तो आप मन ला सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो हमन खेती ला ऐसे है कि पुराना जमाना से करत आत हम, हमारा सीखे बर जरूरत है। आज के युग के हिसाब से आज के वही के आधार पे आज हमारा आगे बढ़ना है। और हमारा खेती के जो विविध रूप है, हर विभाग में आजकल छूट होते, वो छूट के जानकारी लेके अभी आयल पाम के वही ऐसे जोन ला एक मिशन के रूप में लेत हन, तो अहू ला आप मन लेके उद्यान ले बढ़ा उद्यान ले। अभी जैसे ड्रिप चलत है, ड्रिप के भी फायदा ला। रेशम विभाग ले भी अभी वही वाला चलत है, ओकरो फायदा ला। आकाशवाणी हर गुरुवार के किसान वाणी चलाते, वो किसान वाणी में भाग लेके आप मन जहाँ वैज्ञानिक मन हमारा बात बताते हैं वो बात के वही रखा और ओकर फायदा ला। हर विभाग हमारे किसान मन के इकट्ठे हुई रखी से, तो हर विभाग के जानकारी ला लेके पशुधन में भी आज छूट के वही है। तो पशु के भी जब तक पशु नहीं राखबो तो खेती के वही हर आगे नहीं बढ़े। तो आप मन पशुधन ला भी उपयोग में लावा। खेती धान कहते धान के एक ठोई होते, तो हमन धान ला थोड़े बदल के 2-3 फसल टमाटर है, बैगन है। आज हमारे आसपास के किसान मन बैगन लगा के आगे बढ़ गिन, तो हमन भी काबर नहीं चाहबो को अनुसरण करन, हमना भी आगे बढ़े के कोशिश करूँ, आगे बढ़ून। हर एक दूसरे से मिल के बातचीत होते तब जानकारी होते, तो जानकारी ला हमन लन हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा खूबचंद बघेल वाले वाड़ा किसान मन है, जोन मन हमन उनके अनुसरण करके उनके भी वही ला लेके आगे चलून। ओमन ला भी हमन एक वही है कि ओमन आज हमार धरोहर टाइप के हमार सारंगल ला खेती किसानी में आगे बढ़ा के ओमन हमन के सब कुछ लोई करीन है। तो हमन भी ओकर वही करूँ। हमन ओमन के भी धन्यवाद देते हैं जो आज सारंगढ़ में हमार अतकी बढ़िया चीज मन ला ओमन खेती करके आगे बढ़ के नाम ला हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े पुरस्कार होते, पुरस्कार ला हमार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में लानी ने। तो ये सब चीज ला किसान भाई हो आप मन भी थोड़े से वही के राख के चला। और खेती के साग है, सब्जी है, जो खेती बाड़ी में करथन, तो थोड़े से हर प्रकार से आए होए उसे टाइप के खेती करूँ। और हर विभाग में जानकारी रखूँ ताकि कहाँ कहाँ थे कुछ तो कर वही ला मैं भी देखा दे आयल पाम लगाए हैं, सहतूत लगाए हैं, हर विभाग के थोड़े से वही में रथा। तो आप मन ला भी मैं वही करी है कि आप मन भी ये सब चीज के थोड़े जानकारी रख के चला, खेती करा, खेती करवा। संगवारियों ये कार्यक्रम आयोजित रही से सारंगढ़ विकास खंड के गांव परसा ढीमा। ये कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान मन की उपस्थिति दर्शाते कि किसान आज जागरूक होना चाहते और आकाशवाणी रायगढ़ भी यही प्रयास करते कि किसान मन उन्नति के डगर में आगू बढ़े। एकरे संग ये रेडियो रिपोर्टर सिरावत है। रेडियो किसान दिवस के रेडियो रिपोर्ट में स्थल ध्वनिंकन, आलेख, वाचन और प्रस्तुति सहयोग रही से रामविलास पटेल के और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने नीरज प्रभाकर। एकरे संग सिरावत है आकाशवाणी रायगढ़ डहाले आयोजित रेडियो किसान दिवस के रेडियो रिपोर्ट। राम राम, जय जोहार।